इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, उसके अंदर लगभग जो एक्सरसाइज में 9 ही न्यूमेरिकल है। ये एक्सरसाइज का 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है वो, एट ए रूम टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर को आपको T1 मान सकते हो। T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट कितनी हो जाती है बेटा, इसको आप क्या मान सकते हो, R1 हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर निकालना है ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, इसको आप R2 मान लीजिए। कितनी हो जाती है, 117 ओम हो जाती है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, यानी ये किसकी दी है बेटा, इसने अल्फा की वैल्यू दी है। ठीक है, तो आप इससे डिनोट करते थे कितनी है, 1.70 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने क्या निकालना है, जब हमारा टेम्परेचर T1 था यानी 27 था, तो हमें रेजिस्टेंस R1 मिल रही थी। कितनी मिल रही थी, R1 की वैल्यू क्या थी बेटा, 100 थी। ठीक है, जब टेम्परेचर T2 हुआ, हमें पता नहीं कितना था, लेकिन जो हमारी रेजिस्टेंस मिल रही थी वो क्या थी, 117 ओम मिल रही थी। ठीक है, अब हमने T2 निकालना है, किस फॉर्मूले से निकालना है, हमें पता है फॉर्मूला ये लगेगा इसके अंदर, R2 इज इक्वल टू में R1 1 प्लस में अल्फा, ऐसे लिख लो आप अल्फा, और टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। आपको साफ नजर आ रहा है कि इसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है, R2 की मिली हुई है, R1 की, अल्फा की, T2 की निकालनी है और T1 की भी हमें पता है, क्योंकि T1 टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर ही है हमारा। तो वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम T2 की। पहले R2 की वैल्यू पुट करते हैं। R2 की वैल्यू क्या है बेटा, 117, और R1 की वैल्यू क्या है, 100, 1 प्लस में अल्फा, T1 की वैल्यू क्या है, 27, अल्फा के बाद में करेंगे हम। अब क्या करना है, 117 के नीचे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो 100 नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और साथ में ये पहले 1 है ना, इसको भी यहाँ पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कितनी है, 1.70 10 टू द पावर -4, और T2 -27। तो यहां से आप एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा। तो आपको पता ही है किस तरह हो सकता है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 100 में से 117 में से 100 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 17 ही बच जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ये वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ, डिवाइड में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड में ले आया, और यहाँ पर क्या बचा, T2 -27। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके पॉइंट खत्म करते हैं, तो इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 17 ऐसे कैसा, जो ये है इसको हम, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो कोई मतलब नहीं होता, इसके लिए हम एक जीरो ऊपर लेंगे, और उसके बाद इसको भी ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, ऊपर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में 100, और मल्टीप्लाई में जो हमारा 17 है। ठीक है, तो यहां से 17 से 17 कटा, एक जीरो से एक जीरो ये कट चुकी है, और ये 4 जीरो में से एक जीरो यहां से कटेगी, तो ऊपर क्या बच जाएगी हमारे पास, 3 जीरो बच जाएगी, और किसके इक्वल है ये, T2 और 27 इस साइड आएगा, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे रिपीट होंगे। इसके अंदर जनरली हमें कई बार क्या निकालना पड़ता है, कई बार हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, हमें R2 R1 T2 T1 दिया होता है। ठीक है, कई बार हमसे R2 निकालने के लिए कह सकता है, जब हमें R1 अल्फा T2 T1 की वैल्यू देगा, तो इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझकर हम आसानी से निकाल सकते हैं।